श्री बालाजी महाराज की जय। अभी देखो सज्जनों, आज मैं आपको फिर संकट मोचन बालाजी मंदिर लेके आया हूँ, जहाँ परसों रात को चोरी हुई थी और चोरी कल पुलिस कर्मियों की बहुत अच्छी सतर्कता की वजह से कल दोपहर में चोरी पकड़ी भी गई। और आज सभी भक्त लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का स्वागत करेंगे। और ये जो चोरी बरामद हुई है उसके उपलक्ष्य में सभी को बड़ी खुशी है और बहुत शानदार ये प्रोग्राम यहाँ पे संकट मोचन बालाजी का मंदिर लालनू रोड पे ये आज प्रोग्राम हो रहा है। सभी मंदिर के ये जो सदस्यगण है इस कमेटी के वो सब यहाँ आए हुए हैं और कुछ देर में यहाँ पे डीएसपी साहब आ रहे हैं जिनका स्वागत किया जाएगा। अच्छा जी, एसपी साहब भी आ रहे हैं क्या? एसपी साहब आ रहे हैं। बहुत अच्छा, एसपी साहब भी पहुँच रहे हैं। एसपी साहब, एडीसी साहब, डिप्टी साहब, शहीद साहब चारों आ रहे हैं। अच्छा जी, चारों आ रहे हैं और उनका आज सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय श्री बालाजी महाराज की जय। अभी चोरी बरामद होने की खुशी में मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों द्वारा बहुत शानदार प्रोग्राम स्वागत समारोह किया जा रहा है, जिसमें एसपी साहब, डीएसपी साहब और कौन कौन आए हुए जी? पंकज दादीज पुजारी का। तो अभी कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे डीएसपी साहब आ रहे हैं सर, और उनके यानी और जो मानव आ रहे हैं, एसपी साहब भी आ रहे हैं। हाँ, चूरू से और भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देवकीनंद जी पुजारी आ रहे हैं यहाँ पे सम्मानित समारोह में। धन्यवाद साहब। बड़ी संख्या में भक्तजन खड़े हैं, मंदिर कमेटी के सदस्य खड़े हैं और शीघ्र से शीघ्र भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अफसर पहुँच रहे हैं जिनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। करने जा रहे हैं बालाजी महाराज के एसपी साहब, डीएसपी साहब ने मंदिर में बालाजी के दर्शन करने हैं और बालाजी के भक्त लोग पलक पावड़े बिछाए इनका सम्मान करने के लिए यहाँ खड़े हैं। एक बार सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एसपी साहब, डीएसपी साहब यहाँ पहुँच गए हैं, बालाजी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत शानदार इनका स्वागत किया जाएगा। सीआई साहब, पूरी पुलिसिंग टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। आज इन्हीं की बदौलत हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, एक छत्र के नीचे यहाँ आए हैं, क्योंकि जब कुछ एक हमारे समाज के कुछ कंटक जो मंदिर के अंदर चोरी करके गए थे, मात्र 6 घंटों की पीरियड के अंदर सुजानगढ़ पुलिस द्वारा, सीआई साहब द्वारा, डिप्टी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब द्वारा उनके सहयोग से मात्र 6 घंटों के अंदर सालासर से उन चोरों को पकड़कर और सारा माल बरामद किया जा चुका है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
मैं वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 25 तीनों पार्षदों के रूप में मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो आज हमारे बालाजी बिना मुकुट के, बिना छत्र के यहाँ विराजे रहते सर। आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बालाजी महाराज आपको आशीर्वाद देंगे और पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में, पूरे चूरू क्षेत्र में आप ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा विनोद जी से कि वो सबका स्वागत और सम्मान के लिए नाम अनाउंस करें और सबका स्वागत और सम्मान कराएं। एसपी साहब का स्वागत करेंगे पंडित मंदिर के पुजारी साहब दीन जी पंडित जी, दीनदयाल जी पारिक, जेठाराम जी सांगला, पहला जी रतावा, ओम जी पुलता सर। समय का ध्यान रखें। पुजारी जी एसपी साहब का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छा, एसपी साहब का बहुत शानदार स्वागत किया जा रहा है पुजारी जी द्वारा। एसपी साहब का धन्यवाद किया जा रहा है। एसपी साहब को सौर उड़ाया जा रहा है। दिनेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। हीरालाल जी, भगवानाराम जी, दशराम जी रतावा, सरोज जी माड़ी, सांखवा जी द्वारा सौर उड़ाए जा रहे हैं। बहुत उत्साह है मोहल्ले वालों में, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। भगवानाराम जी, सरोज जी माड़ी, ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत बहुत अच्छा, बहुत शानदार स्वागत। जेपी साहब का स्वागत करेंगे। दलराज बोस का, संजय पवार, हनुमान सिंह राठौर, मोहल्लेवासियों विनोद जी धोबी, के सभी पुलिस अधिकारियों का किशोर जी सोनी, प्रकाश जी फूलबाटी और विनोद। दिनेश कुमार जी स्वागत सौर उड़ा के। दलराम जी स्वागत के लिए संजय कुमार, हनुमान सिंह जी, बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम। किशोर जी सोनी, प्रकाश जी फूलबाटी। उनको यार तो बहुत अच्छा। सीआई साहब के स्वागत के लिए जी भोजन, मानना अमेदा, बाला आदित्य नगर बहुत शानदार स्वागत किया जा रहा है। भवानी शर्मा, बहुत शानदार स्वागत थानाधिकारी महोदय का। बहुत सुंदर प्रोग्राम, बड़ा उत्साह है सभी भाइयों में, बड़ी खुशी है। इन पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से चोर पकड़े गए हैं। ये हरि जी भोजन स्वागत करें। सभी व्यवस्था बनाए, सभी भक्तजन अगर विराजे अपने कुर्सियों पर। वीडियो वाले एक बार एक साइड प्लीज, एक साइड एक बार। जब तक कोई घटना होती है उस समय हम क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस समय प्रदर्शन करो, वो करो, तो पुलिस का उसमें टाइम खराब होता है। मैंने खाने में भी यही बताया था कि अगर हम प्रदर्शन करेंगे, कुछ पुलिस के साथ रहेंगे कि ऐसा हुआ, तो उसके अंदर पुलिस का टाइम खराब होगा। टाइम खराब होगा तो फायदा किसका होगा? बदमाश का फायदा होगा, अपराधी का। पुलिस तो आप लोगों के प्रदर्शन में उसमें लगी है कि हम लोग जब प्रदर्शन खत्म होगा उसके बाद आरोपी को पकड़ने जाएंगे। तो उससे क्या होता है, अपराधी और बदमाशों को फायदा हो जाता है। वो तो चाहते हैं कि ऐसा चलता रहे, प्रदर्शन हो गया होगा
और पुलिस के साथ इकट्ठे होते रहे लोग, पुलिस के साथ मिले तो हमारा फायदा हो जाए, हम जब तक फरार हो गए। ऐसे ही अभी रतनगढ़ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी हुई थी, उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस के साथ खड़े हो गए। कुछ लोगों ने उनको बोला कि प्रदर्शन करो, ये करो, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे भाई, पहले तो पुलिस के साथ मिलकर हम वारदात को खोलेंगे, और खुल गई। अगर प्रदर्शन करने लग जाते हैं तो पुलिस तो कहती है पहले प्रदर्शन जो हो रहा है ना, पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद अपराधी को पकड़ने जाएंगे। तो फायदा किसका हो गया? बदमाश का, अपराधी वो फरार हो जाता। अब उसने उसको कुचामन में पकड़ लिया। अगर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस 5-6 दिन प्रदर्शन में लगी रहती है, फिर शांत होता है, उसके बाद भेजते हैं कि जाओ आप पकड़ने जाओ। जब तक वो यूपी पहुंच जाते हैं, अपने वहां गाँव में पहुंच जाते हैं, फिर अपने पकड़ने नहीं आते। तो वो जो पीड़ित था, जिसका माल गया था, ना आरोपी मिलते ना वो माल मिलता, उसका कर दिया नुकसान प्रदर्शन करके। तो इसलिए पुलिस पे विश्वास रखें, और मैं बोलता हूँ कि 99% से ज्यादा लोग अच्छे लोग होते हैं समाज में, 1% से कम अपराधी होते हैं। अब ये 99% जो जनता है वो पुलिस ही है, बस उन्होंने वर्दी नहीं लगा रखी, काम वो पुलिस का ही करते हैं। और कानून में तो प्रावधान भी करा हुआ है, अगर किसी बदमाश अपराधी को कोई प्राइवेट आदमी आमजन पकड़ ले तो वो उसको ये माना जाएगा पुलिस का ही काम कर रहा है, उसको पकड़ के पुलिस को दे दे तो उसको, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके कानून में ये कर रखा है कि वो पकड़ सकता है किसी भी अपराधी को। तो जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस के साथ खड़े रहे, और 1% जो बदमाश होते हैं समाज में, ज्यादा थोड़ी होते, तो उनके खिलाफ जब भी कार्रवाई हो सकती है, हम सब एक जागरूक हो गए और पुलिस के साथ खड़े हो गए। और चोरी जिले के अंदर तो अब 1 साल में अपराध में बहुत भारी गिरावट आई है, चोरी नकबजनी जो है लोग जो है बहुत कम हो गई, लेकिन जो भी हो रही है उसको भी हम खोल रहे हैं। तो वो खोल देते हैं, तो अब जैसे इनको नहीं पकड़ते तो दोबारा अपराध करते, आज इस मंदिर में करा, कल दूसरे में पकड़ते, तो हम लगातार अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग भी पुलिस के साथ खड़े रहे, और सीसीटीवी कैमरा मतलब जितना शहर में हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे उतना ही हमें फायदा रहेगा। वो जैसे वो बोलते हैं, थाने में कितने 40-50 लोग होते हैं और जनता कितने हैं, लाखों में है, तो ये 40-50 लोग, इतने लोगों की सुरक्षा जब तो कर पाएंगे जब हम पुलिस के साथ खड़े और कैमरे लगाए, बहुत जरूरी है। जितने हम कैमरे लगाएंगे उतना ही फायदा मिलेगा अपने। तो कैमरा जो है, एक कैमरा जो है 10 पुलिसकर्मी से भी कांस्टेबल होता है, 10 कांस्टेबल उसके पे ज्यादा बढ़िया काम कर लेता है, क्योंकि वो 24/7 काम करता है, और ना उसको धूप गर्मी की दिक्कत, ना उसको सर्दी की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वो कैमरा पूरी टाइम नजर रखता है। तो 50% से ज्यादा अपराधी तो उस कैमरे को देख के डर जाते हैं कि इधर वारदात करने आएंगे तो खूब कैमरे लगे हुए शहर के अंदर, यहाँ वारदात करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। तो 50% तो वैसे कम हो जाते हैं, जो 50% बचते हैं वो करते भी हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं तो वैसे खत्म हो जाते हैं, तो अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो कैमरे लगाए ज्यादा से ज्यादा। ये भी देखा गया है, जो कैमरे लगा रहे हैं, जैसे व्यापारी ने किसी लगाया, तो वो कैमरे का जो डायरेक्शन होता है वो रखता है अपनी सड़क की तरफ नहीं, अपने सीढ़ियों की तरफ। तो सीढ़ियों पर रखने से थोड़ी अपराधी पकड़ा जाएगा। तो कैमरा ऐसा होना चाहिए कि वो सड़क की तरफ आएगी, वो जिस गाड़ी से आ रहा है वो तो पहचान हो जाए। तो हम जो वारदातें खोल रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरे से खोल रहे हैं। तो अपने सीसीटीवी कैमरे लगाए, अच्छी क्वालिटी के लगाए, नाइट विजन वाले लगाए। तो आपकी जो फोर्स थाने में 50 है ना, अगर जितने कैमरे लगाओगे तो 5000 पुलिसकर्मी हो जाएंगे। तो कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगाए, और बाई चांस फिर भी कोई घटना हो जाए तो यकीन रखो और पुलिस के साथ खड़े हो जाओ कि भाई हम जो हमसे मदद चाहिए हमें बताओ, हम करने को तैयार है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैमरे देख रहे हैं, हम पुलिस के साथ मिलकर देखेंगे। तो वैसे पुलिस के साथ खड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही अपराध कम हो जाएंगे और अपराधियों को पकड़ने में आसानी रहेगी। तो उस समय ही साथ चाहिए। और जैसे समाज में 1% अपराधी होते हैं, 1% से भी कम, ऐसे ही पुलिस भी समाज के लोगों से वैसे ही पुलिस वाले बने हैं हमारे। तो उसमें भी कई कुछ थोड़े बहुत जो होते हैं 1% से कम, वो गलत काम कर देते हैं, तो उनको सजा भी बराबर मिलती है, सस्पेंड भी हो जाते हैं, नौकरी से भी निकाल दिया जाता है जो बदमाशी करता है। जो अच्छा काम करता है उसको सम्मानित भी हाथों हाथ किया जाता है। और ये यही मकसद है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका मनोबल तुरंत बढ़ाया जाए, ताकि अगर बाई चांस कोई आगे घटना हो जाए तो उसके लिए फिर जी जान लगा के काम करेंगे। और हमारी सबकी समाज की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अच्छे लोगों की, हम उस समय पुलिस के साथ खड़े हो जाए, ना कि उस समय प्रदर्शन करके पुलिस का टाइम खराब करें। टाइम दो भाई, 15 दिन 20 दिन 1 महीना दो, नहीं पकड़ में आए तो बताए। शुरू में करके आप अपने बदमाश की मदद कर दी है, जो उस समय हम साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब है बदमाश का साथ दे रहे हैं, अपराधी का साथ दे रहे हैं। जो हमने पकड़े हैं इनका साथ देते अगर हम प्रदर्शन करते, तो क्योंकि ये तो फरार हो जाते, ये तो खुश और होते हैं, अखबार में पढ़ के तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ये तो पुलिस को भी उन्होंने उलझा लिया, हमारे मजे आ गए, भाग जाएंगे, वो तो बड़े खुश होते हैं। तो उस समय अपने को खड़ा हो जाना चाहिए, चाहे कितनी भी कोई सी भी घटना हो जाए, कोई भी हो जाए, उसमें साथ खड़े हो जाओ कि आरोपी पकड़ा जाएगा, बदमाश
ऐसा कोई बदमाश नहीं पैदा हुआ जो पुलिस के हाथों से बच सके, चाहे कितना भी छाती हो। लेकिन उसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है कि हम सब साथ खड़े हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पकड़ में जरूर आ जाएगा। और हमारे पास अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई अपराधी बच नहीं सकता। रतनगढ़ में जैसे पकड़े, हमें नई नई टेक्नोलॉजी से पकड़े, चाहे वो मुंह पे घाटा लगा के आ जाए, चाहे गाड़ी के नंबर फर्जी लगाए, गाड़ी नंबर लगा के नहीं आया, या कैसे भी आ जाए, वो यहाँ पे आ गया वारदात करने, तो वो कहीं ना कहीं से तो जरूर पकड़ा जाएगा। तो उसका बचने का कोई तरीका नहीं, तो नामुमकिन है किसी भी अपराधी का बचना। बस थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि उसको पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, भाई उसमें साथ की जरूरत है। तो इसलिए विश्वास रखो पुलिस पे, और कोई भी घटना हो तो साथ खड़े हो जाओ और पुलिसकर्मी बन के काम करो। आपने बस वर्दी नहीं पहनी हुई, आप भी पुलिसकर्मी है सारे, जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों की बात करो। बदमाश जो है, अगर किसी ने कोई बदमाशी अपराध कर दिया तो अपराधी श्रेणी में चला गया, पुलिस की श्रेणी से हट गया। तो जो अच्छे लोग हैं और जो अच्छा नागरिक है देश का, वो सारे पुलिसकर्मी है। बस उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई, काम वो पुलिस वाले ही कर रहे हैं। उनकी भी वही शक्तियां उनको भी प्राप्त है कि वो किसी भी अपराधी को पकड़ के पुलिस को दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा साथ रहें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित तौर पर यकीन करता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, और सीसीटीवी कैमरे लगा के जो हमारे थाने की नफरी 50 की है तो उसको 5000 कर देंगे। तो इसलिए कभी कोई ये शिकायत नहीं करे कि हमारे तो साहब 40 आदमी है, 50 आदमी है, यहाँ आदमी खड़ा कर दो, वहां कर दो। तो 50 आदमी हर मोहल्ले गली में खड़े नहीं हो सकते। कैमरे लगाएंगे, वो पुलिसकर्मी का काम कर दिया। यहाँ कैमरे लगा दी ना, 10 पुलिसकर्मी खड़े हो गए, समझ लो 10 पुलिसकर्मी 24x7 सोएंगे भी नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे, खड़े रहेंगे पूरा जाए। तो ये मतलब अपराधी अपने यहाँ पे आए, कैमरा लगा होता तो अपराधी अपराध करने से 10 बार सोचता कि पकड़ा जाऊंगा। और कैमरे भी ऐसे लगाने थोड़ा ऊंचा कि उसका हाथ लाके वो मोड़ नहीं दे सीधा, उसको इतना ऊंचा रखना है कि उसके हाथ से पहुंच नहीं पाए। और लेकिन उसकी फोकस भी ऐसा होना चाहिए कि उसका चेहरा क्लियर दिख जाए अपने को, चाहे उसने घाटा लगा रखा हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, गाड़ी लेके आए, फर्जी लेके आए, किसी भी नंबर की लेके आए, तब भी पकड़ लेंगे। लेकिन उसकी एक बार सीसीटीवी में आ जाए वो हमारे नजरों में, फिर तो हम उसको कहीं पाताल से भी निकाल लाए। तो इसलिए आप लोग साथ दें और पुलिस पे विश्वास रखें, और निश्चित तौर पे अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो अपराध जो है हम शून्य भी कर सकते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार एसपी साहब आपका। एसपी साहब, मैं आपको बता दूं, मंदिर कमेटी ने और मोहल्लेवासियों ने, वार्डवासियों ने सबने मिलकर 16 कैमरे यहाँ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हमने फंड इकट्ठा कर लिया है। यहाँ सिर्फ 4 मंदिर पड़ते हैं पास पास, शिव जी का है, फिर गोलागढ़ी है, फिर बालाजी का है, आगे रामदेव जी का मंदिर। तो चारों में 16 कैमरे में एडजस्ट करेंगे। कुछ कैमरे रोड के ऊपर भी लगाएंगे कि आते जाते जो सामाजिक तत्व है उनके ऊपर नजर रखें, और कुछ कैमरे मंदिर के अंदर पीछे या मंदिर के अंदर भी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग हम कल तक ये कार्य को पूरा कर देंगे। नाइट विजन कैमरे हैं सर, सारे नाइट विजन कैमरे, हाई डेफिनेशन और नाइट विजन, हाँ आईपी कैमरे पड़े। बोल दो आप, ठीक है, बोल दो। मेरा निवेदन आप करके हमारे थाने में जिन पुलिस कर्मियों ने अच्छा काम किया था उनको सम्मानित किया। तो मैं एसपी साहब का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि जिस जवानों की, हालांकि हमारी नैतिक कर्तव्य भी है सुरक्षा करना, लेकिन क्योंकि अब सम्मानित करने के बाद में हमारे सुजानगढ़ पुलिस जो थाना है इनकी और ज्यादा जिम्मेदारी कि हम और जागरूकता के साथ में या सुजानगढ़ की सेवा भी करें, हर दृष्टि से सेवा करें, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, लोगों के माल का इजाफा इनका भी करें। सर, इस जगह का मैं 2-3 लाइनों में वर्णन करूंगा कि सर ये जो जिस जगह पर अपन बैठे इससे 500 मीटर दूर से नागौर बॉर्डर पर आ जाता है। और सर ये पहले राजस्थान का जो रियासत कालीन में था, तो ये जोधपुर के जो महाराजा होते थे उनकी अंतिम चौकी, जो मेरा ऑफिस है ये जसवंतगढ़ बॉर्डर पर है, जो अंतिम चौकी हुआ करती थी। और ये बीकानेर का भी अंतिम कोट हुआ करता था, क्योंकि इसके पश्चात जो जयपुर रियासत थी उनकी भी जो चौकी मिलती थी वो यहाँ जसवंतगढ़ बॉर्डर पर मिलती थी। तो ये तीनों रियासतों का एक मिड पॉइंट हुआ करता था सर। और इसके पास में जो ये लाडनू है कस्बा, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, जो संदेरी नगरी के नाम से है जानते हैं, और समुद्रगुप्त और उस काल में भी संदेरी नगरी और लाडनू का जिक्र है, जो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और उसके पश्चात लाडनू इससे बड़ा था। इसके बाद में ये सुजानगढ़, जो सुजान सिंह के कारण ये बना था। और ये जो घंटाघर है इसके पास में 7 पट्टे यहाँ के जैन समाज को दिया था कि यहाँ पर आप इसके नगर को बचाया था। और इस नगर की सबसे बड़ी खासियत है सर, ये
हम लोगों ने बचपन से 7वीं में मैंने भी पढ़ा है, कन्यालाल जी सेठिया के शॉर्ट है, ये सब थली की भूमि है। यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं, मैं पूरे राजस्थान में विभिन्न जगहों पर नौकरी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ सर अगर किसी ने सेठिया जी के शॉर्ट नहीं पढ़े तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ के लोग सुजान भी हैं और थली के लोग हैं। सर ये देवभूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सालासर की जी मूर्ति है, ये भी यहाँ मेरे ऑफिस से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक आसोटा गांव है, आसोटा गांव से ही इस मूर्ति को लेकर के सालासर बालाजी में प्रतिष्ठित की थी। और जो सालासर बालाजी का जो मंदिर है वो उसका उद्भव इसी जगह इस मूर्ति से ही वहां पर जाकर हुआ था। और सालासर से अपन सुजानगढ़, उसके बाद में मुकाम आ जाता है जो जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, इससे आगे मणिनाथ जी बाड़मेर आ जाते हैं। तो ये पूरा जो चित्र है ये देवभूमि का चित्र है। और चूंकि यहाँ पर मंदिर में जैसे ही चोरी हुई, ये सामने मनीषी नेता जी खड़े थे, ये लोग कई लोग थे यहाँ के लोग, चूंकि इनकी सर उस समय उत्तेजना इसलिए थी कि 2 बार यहाँ हल्का सा अटेम्प्ट हुआ था। तो यहाँ सुबह सुबह कई बुजुर्ग लोग यहाँ धार्मिक लोग हैं, तो सबसे पहले उठते ही मंदिर में आते उनको पता लगा चोरी होगी, तो इनका आक्रोशित होना स्वाभाविक भी था और इन्होंने आक्रोशित भी हुए। और उसके बाद में हमारे पास में सूचना पहुंची तो हमने इनको वादा किया था, अब ये तो बालाजी महाराज की ही कृपा हुई, हमने कहा था कि आज ही खोल देंगे। और किस्मत थी उस समय हमारे पास में कोई लाइन नहीं थी, कोई किसी तरीके की लाइन नहीं थी। मेरा ड्राइवर था, उसने कहा कि साहब ये कर लो वो कर लो। और उसके बाद में एसएचओ और ये हमारे जो थाने के लोग आए, इन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये काम अपने को करना ही है, क्योंकि पुलिस में रहते हुए कई काम हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों के दिल में ये भी दुख हो जाती है कि वो उसका फायदा उठा लेते हैं कि या तो ये गलत किया तो कहीं वही होगा। तो मैंने कहा ये काम तो अपने को करना ही है। और एक ये लगा कि डिप्टी ऑफिस से भी 40 मीटर दूर चोरी होगी, तो एक टाइप से हमारे ऊपर भी सर प्रेशर था। हमने पूरा प्रयास किया और आप लोगों को, और हम जिम्मेदारी के साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपके हर दुख दर्द में हम साथ रहेंगे, हर काम में हम साथ रहेंगे, बशर्ते कि आपका सहयोग मिल ही रहा है, अंगत रूप से इसी रूप से मिलेगा। और जब हमारे कप्तान ने अब हमारा स्वागत टीम का किया तो हम आपको आत्मविश्वास के सराबर होंगे और हम ये चाहेंगे कि लोगों के हर काम को हम पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ में जो बोल रहे हैं करके भी दिखाएंगे, करेंगे। और आप, क्योंकि हमारा अंत में काम यही है आप लोगों की सेवा करना। और हमारे मानवड़ में कहते हैं जब सेवा करने के बाद नहीं कहते हैं तो सही नहीं है, फिर तो नौकरी में धूल है। तो कह रहे हमारा काम सेवा करना है, तो आपकी सेवा बिल्कुल करने, और हमारे को जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप लोगों के टैक्स से मिलती है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा करना। हम ये आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंदिर परिसर में जो अपन जो बातें कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, अंदर से कूटनीति से नहीं कर रहे, क्योंकि देव विद्वान जगह पर है। तो आप लोग भी हमारा दिल से ही सहयोग करें, ये ऊपरी सवाल नहीं, हर मौके पर, क्योंकि घटनाएं बदलती हैं तो आप लोगों के वो भी बदल जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मौके का फायदा उठाकर देखते हैं कि अब ऐसे जो प्रेशर में आया, अब ये मौका ये कर लें, ऐसा नहीं करें, हमारा सहयोग करें, हम आपके लिए, आप हमारे हो। इसके अलावा एसपी साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि साहब ने पधार कर हमने हौसला अफजाई की, और आपके मंदिर कमेटी, वार्ड के तीनों पार्षदों और सबका धन्यवाद कि आपने हमारा इस टाइप से स्वागत किया, सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो टीम ने 5 सिपाही थे उनका भी स्वागत कर दिया जी। आप थोड़ा आए, दीनदयाल जी माला पहना स्वागत करें। भाई हनुमान सिंह माला पहना स्वागत करें। भवानी शंकर जी है, वीरेंद्र जी, संजय जी, जोगल जी, संजय जी है, स्वागत तो स्पीड पर टांगी मारा भाई समझ दो भाई बंदे पहले अंदर जा पता पा रहा हूँ समझे दे बारे समझे